दिस इज़ दीपक शर्मा और हम वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताएं, हमारे इस वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल? 7। 7 में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया सबसे बड़ा है, तो सारे मतलब बड़े बड़े कंट्रीज इसमें हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये सब बड़े कंट्रीज जितने भी हैं अधिकतर एशिया के अंदर लोकेटेड है। इसलिए एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया। दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। आपको दिख भी रहा होगा मैप में, एशिया सबसे बड़ा है, इतना बड़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर साउथ अमेरिका, फिफ्थ पांचवा बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? तो पांचवा है हमारा अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका जो है ये वाइट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, आइस ही आइस है, इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। और यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च वर्क होता है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड फॉर साइंस भी कहते हैं। उसके बाद हमारा छठा कॉन्टिनेंट 6 नंबर पर यूरोप। टोटल 7 ही है ना, तो 6 पे कौन सा आ गया? यूरोप। और लास्ट में कौन सा आ गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड पर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर कौन सा है? साउथ अमेरिका, फिफ्थ पर कौन सा है? तो फिफ्थ नंबर पर हमारा अंटार्कटिका, सिक्स पर यूरोप, और यूरोप से छोटा लास्ट हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब हम एक एक की थोड़ी बहुत बात करेंगे। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और उसी के अंदर हमारी कंट्री इंडिया भी आती है। उसके बाद एशिया के बाद हमारा दूसरा नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट एकमात्र है जिससे तीनों लाइंस पास होती है। इक्वेटर भी पास होती है, इक्वेटर के बाद उससे ऊपर वाली और उससे नीचे वाली, यानी कि 0 डिग्री पर तो हमारी इक्वेटर है। अब आपको दिखाएं तो ये 0 डिग्री लाइन है, ये लाइन है 0 डिग्री, ये पास होती है अफ्रीका से। 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री और नॉर्थ, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये होगा 23.5 डिग्री अबव नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में चलते हैं। तो ये 0 डिग्री के 23.5 नीचे चले गए, हमें ये दिख गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे तीनों लाइंस, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों लाइंस, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइंस अफ्रीका से पास होती है। उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मेनली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। जिसे हम अमेरिका अमेरिका कहते हैं वो ये यूएसए वाला पार्ट है। और फिर आता है मैक्सिको। कनाडा सबसे सेकंड नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर तो है एशिया, एशिया के अंदर रशिया। आप देख सकते होंगे रशिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, ये इतना बड़ा तो केवल रशिया है। तो रशिया सबसे बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा देश है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका का कनाडा। उसके बाद ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका जो है, यहाँ पर दो ही बड़े देश है, एक तो है ब्राज़ील और एक अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से अभी फुटबॉल में जीते भी हैं, तो ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। 4 कॉन्टिनेंट हो गए। पांचवें नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका। यहाँ पर कोई रहता नहीं है वैसे तो, और यहाँ पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, आइस ही आइस है। उसके बाद हमारा 6 नंबर पर जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप। अब यूरोप में सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया का थोड़ा बहुत पार्ट इधर भी है। उसके बाद यूरोप के बाद लास्ट हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा वर्ल्ड स्ट्रक्चर है कि हम वर्ल्ड में कहाँ सिचुएटेड है। अब हम इंडिया हैं, तो इंडिया आएगा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इंडिया को हम डिटेल से पढ़ेंगे।